हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सजेशन सीरीज़ में ये हमारी सेकंड क्लास है। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल फार्मर ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर लेड द कोल ट्राइबल्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोनों जो है ये ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने कोल रिबेलियन को लीड किया था 1857 में सिंहभूम छोटा नागपुर में। द कोल ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गोनो रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जो उस समय के भूमिहार होते थे या फिर जमींदार कह लीजिए, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, और इसके साथ में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इन्होंने रेबेलियन किया था। द रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज द कोल अपराइजिंग विच वॉज द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्राइबल रिबेलियंस इन द 19th century. Market control under Alauddin Khilji aimed mainly to check price inflation for army provisions. ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी जिसका जो शासनकाल था वो था 1296 से 1316 तक का। ही वॉज अ प्रोमिनेंट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत नोन फॉर हिज मिलिट्री campaigns एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. वन ऑफ हिज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वॉज द रेगुलेशन ऑफ द मार्केट ऑफ कंट्रोल प्राइजेस with the primary aim of ensuring the supply of provisions for his large standing army at reasonable rates. एंड इसी के साथ उसने सेंट्रलाइज्ड मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश किया जिसमें स्ट्रिक्ट प्राइस रेगुलेशंस इंक्लूड थे फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि ग्रेन्स, क्लॉथ्स एंड अदर जो भी गुड्स रिक्वायर्ड होती थी आर्मी के लिए। सो अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल था वो मेनली एम्ड था टू चेक प्राइस इन्फ्लेशन फॉर आर्मी प्रोविजंस। श्री नारायण गुरु फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP जिसे कहते हैं टू कैरी ऑन वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म। सो ये हुआ था 1933 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। श्री नारायण गुरु फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालन SNDP योगम इन 1903 एंड SNDP Yogam was established to promote social equality and address the issue faced by Izava community in Kerala. Sri Narayan Guru was a social reformer who worked extensively to eradicate caste discrimination and promote the idea of one caste, one religion, one God for all. Who built the temple for goddess निशुम्भशुदिनी? गॉडेस निशुम्भशुदिनी का मंदिर बनवाया था विजयालय के द्वारा बनवाया गया। द चोल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई विजयालय. His capital was Tanjore and Vijayalaya assumed the title of Narkeshari and built the temple of Nishumbhushudini Devi. After conquering the Pallavas, Aditya first assumed the title of Kodandharam and prominent kings of the Chol dynasty. इसमें शामिल है कंदर्क फर्स्ट, राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड एंड कोलटुंग. When was the सामल killed in the battle with the Britishers? ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई में सामल जो है वो कब मारा गया था? तो ये मारा गया था जुलाई 1857 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सामल जो है ये एक प्रोमिनेंट लीडर था इंडियन रिबेलियन का 1987 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें। लीडिंग अपराइजिंग द भारत रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मोबिलाइजिंग फार्मर्स एंड विलेजर्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द रिवोल्ट. And Samal was killed in the battle with British forces on the July 1st, 1857, marking a significant event in the uprising. His leadership and martyrdom inspired further resistance against British colonial authority in the region. Which of the following incidents during the revolt of 1857 resulted in the mass massacre of the Indian rebels? सो 1857 के का जब रिवोल्ट हो रहा था उस समय ऐसी कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उनका सामूहिक नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे? तो ये था द कैप्चर ऑफ दिल्ली. द कैप्चर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ pivotal moment in the uprising. After fierce resistance, British forces recaptured Delhi in September 1857, leading to a mass massacre of the Indian rebels and civilians. इसमें कई सारे सिविलियंस एंड इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था, कई सारे लोग मारे गए थे. The British employed extreme measures including public executions to suppress the rebellion.
What was the name of captain of the Awadh military police who had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny of 1857? सो कैप्टन हर्षे जो हैं, ये इनका नेम था। ये जो हैं कैप्टन थे अवध मिलिट्री पुलिस के, जिन्होंने प्रोटेक्शन दिया था इंडियन सबऑर्डिनेट्स को ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857. कैप्टन हर्षे वॉज द captain of Awadh military police during the Indian rebellion of 1857. He was given protection by his Indian subordinates during the mutiny. The mutiny of 1857, also known as the Indian rebellion of 1857, was a major but ultimately unsuccessful uprising in India against the rule of British East India Company. हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन हुआ था जो 1857 में, और ये अनसक्सेसफुल रहा था अल्टीमेटली, बट ये फर्स्ट इंडियन रिबेलियन था जो कि भारतीयों के द्वारा किया गया। अंग्रेज़ों की सत्ता को अस्वीकार किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये रिबेलियन हुआ था। हु मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टिवेटर्स ऑफ 84 days moving at night from village to village, urging people to rebel against the British during the revolt of 1857. 84 देश के जो मुखिया या हेडमैन हैं, मुखिया जिसे कहते थे, और कल्टिवेटर्स यानी किसान, उनको किसने मोबिलाइज़ किया था, किसने इकट्ठा करके रात रात में गांव-गांव जा कर के, विलेजेस में जा कर के जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ रिबेल करने के लिए लोगों को कहते थे। तो इनका नाम था शाहमल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। शाहमल वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज़ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द 84 देश रीजन, प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को कहा जाता है ये, विच कंसिस्टेड ऑफ 84 विलेजेस। वहाँ पर ये रात रात में जा कर के लोगों को प्रोवोक करते थे फॉर रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। Samal is known for organizing the headmen and cultivators of the region and urging them to rise against British authorities. He worked mostly during the night, moving from village to village. The book Religion and Ideology of Rebel of 1857 was written by, ये बुक लिखी गई इकबाल हुसैन के द्वारा। इकबाल हुसैन जो है ये ऑथर है बुक के Religion and Ideology of the Rebel of 1857. The book provides a detailed analysis of 1857 revolt, focusing on the religious and ideological dimensions of the rebellion. Name of the author of the book, काव्यदर्श। काव्यदर्श नाम की बुक जो है ये रामदीन के द्वारा लिखी गई संस्कृत पोएटिक्स है ये। Gandhi is considered one of the most significant figures in classical Sanskrit literature, known for his contributions to rhetoric and literary theory. The four Vedas, together with their Brahmanas, are also known as, so four वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति जिसका मीन्स होता है जिसे सुना जा सके या टू हियर। श्रु का मतलब है टू हियर, संस्कृत रूट से लिया गया है ये। एंड श्रुति मोस्ट सेक्रेड एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म में, डिवाइनली रिवील्ड एंड ओरली ट्रांसमिटेड। श्रु का मीन्स होता है। कोर टेक्स्ट की अगर बात करें तो मेन फोर वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एसोसिएटेड टेक्स्ट ब्राह्मणस एक्सप्लेन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। एंड इसके अलावा में जो अरण्यक हैं, अरण्यक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस होते थे। उपनिषद स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल टीचिंग्स। कंसीडर्ड अपौरुषे यानी कि नॉट ऑथर्ड बाय ह्यूमंस। जो वेद हैं ये ह्यूमंस के द्वारा ऑथर्ड नहीं हैं, श्रुति हैं, ये एक तरीके से सुनी सुनाई चीज़ें हैं जो कि अब कंपाइल्ड कर ली गई हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी इन हिंदू ट्रेडिशन, इटर्नल एंड इम्यूटेबल। फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसफी, बेसिस ऑफ यज्ञ, धर्म एंड मेडिटेशन। अनलाइक स्मृति सेकेंडरी ह्यूमन ऑथर्ड है। श्रुति होल्ड्स सुप्रीम अथॉरिटी। स्मृति जो है सेकेंड पे आती है, फर्स्ट पे है श्रुति जिसको सुप्रीम अथॉरिटी मिली हुई है। श्रुति मोस्ट सैक्रेड एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है हिंदुइज्म में।
When did Sir Syed Ahmad Khan find a scientific society to translate English books on science and other subjects into Urdu? 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी फाइंड की थी टू ट्रांसलेट इंग्लिश बुक्स ऑन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स इनटू Urdu. Sir Syed Ahmad Khan founded the Scientific Society in 1864. The main objective was to translate Western works on science and other subjects into Urdu. It aimed to promote modern scientific knowledge among Indians, especially Muslims. The society played a crucial role in the educational and social reform movement in India, and it was one of the first institutions to promote Western education and knowledge in India. In which year did Jyotiba Phule open a school for girls, which was the first girls' school ever in the country? 1848 में ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला जो देश का पहला स्कूल था. तो ज्योतिबा फुले अलॉन्ग विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले opened the first school for girls in India in 1848. The school was established in Pune, Maharashtra. This initiative was a pioneering step towards women's education in India during the 19th century. Jyotiba Phule is recognized as a key figure in the social reform movement in India, advocating for the upliftment of marginalized communities. The moderators' demand for no taxation without representation was inspired by which historical movement? तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इंस्पायर्ड है. द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1775 से 1783 के बीच में हुआ. दिस स्लोगन रिप्रेजेंटेड द कॉलोनिस्ट डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिफोर टैक्सेस वर लेवाइड on them. The British imposed taxes such as Stamp Act जो कि 1765 में आया, Townshend Act 1767 में, leading to widespread protest in American colonies. After Swami Dayanand Saraswati's death, in which city did the followers establish Dayanand Anglo-Vedic School? सो ये लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. आफ्टर स्वामी दयानंद सरस्वती इज डेथ इन 1883 हिज फॉलोवर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स DAV in Lahore in 1886. DAV schools aim to promote education based on the principles of Vedic culture and modern Western education. The first institution established under the initiative was Dayanand Anglo Vedic School in Lahore, which later evolved into a college. The DAV movement became a significant part of India's educational and cultural reform, blending traditional Indian values and contemporary education system. It played a crucial role in Arya Samaj reform movement, which was dedicated in reviving Vedic teachings and practices. आज भी हमें कई सारे DAV schools देखने को मिलते हैं, colleges देखने को मिलते हैं. So ये थे basically दयानंद एंग्लो वैदिक schools. From which site of Indus Valley civilization was a design on a pot which seems to tell the story of thirsty crow who finds a clever way to drink water at the bottom of the pot found? So ये कौन सी जगह पर ये पॉट मिला है जहाँ पर एक डिज़ाइन मिला है जो कि जो थर्स्टी क्रो है उसकी स्टोरी को बताता है. सो ये लोथल में मिला हुआ है. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. Lothal is one of the prominent sites of Indus Valley civilization located in present-day Gujarat, India. Archaeologists discovered a pot in Lothal with a design that resembles the story of Thirsty Crow, showcasing early artistic storytelling. पहले जो कहानियाँ कही जाती थी वो आर्ट्स के माध्यम से कही जाती थी. फिगर्स बना करके चित्रकारी करके कहानियों को कहते थे. During which era was the Hazara Ram Temple situated in Hampi, India first established? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है अर्ली 15th सेंचुरी में हुई थी. हजारा राम टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी, कर्नाटका, इंडिया, इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द टेम्पल वॉज established during the Vijayanagar Empire in the early 15th century under the reign of King Dev Rai I. It is dedicated to Lord Ram and depicts scenes from Ramayana on its wall. Next question. In the Gupta period, the term उद्रंगा referred to, उद्रंगा जो है ये लैंड टैक्स को बोला जाता था. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. रिसेंटली ये NTPC UG में पूछा भी गया क्वेश्चन है. द गुप्ता एम्पायर विच रूल्ड ओवर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडियन
subcontinent approximately from 320 CE to 550 CE had a well-organized taxation system to support their administration and military. The revenue collected through Udranga yani land tax was utilized for purposes like maintaining administrative functions, supporting the military and building infrastructure like temples and public facilities. द शक डायनेस्टी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाई शक डायनेस्टी जो है इंडिया में इसकी फाउंडेशन रखी थी मोगा मौस के द्वारा. मौस मोगा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द शक डायनेस्टी इन इंडिया. द शकाज वेर अ ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स who invaded India during 2nd century BC, and Maus established his rule in the reign of Gandhar, modern day Pakistan and Afghanistan का रीजन है. He is considered the founder of the Shak dynasty in India and played a significant role in expanding Shak influence in Indian subcontinent. Maus is also known for issuing coins and inscriptions in Greek and Kharoshthi script, reflecting the cultural syncretism in his reign. In which of the following volumes of Akbarnama, Akbar's administration, household, army and revenues are the geography of his empire and is discussed by Abul Fazl. So only third volume में ये discussed है. Importance of Akbarnama. Akbarnama serves as a crucial historical source of understanding the Mughal empire's governance, military strategies and socio-economic conditions. Reflects Akbar's visionary leadership and policies of religion tolerance and cultural integrations. In which of the following years was Ishwar Chandra Vidyasagar born, who is remembered for his efforts in widow remarriage and abolition of polygamy in Hindu society. So 1820s के टाइम पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था और ये जाने जाते हैं उनके एफर्ट्स के लिए इन विडो रिमैरिज एंड अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी इन हिंदू सोसाइटी. 1820s में इनका जन्म होता है बिरसिंघा विलेज में जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल इंडिया में. ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली विडो रिमैरिज में इनका योगदान है एंड एबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी इन हिंदू सोसाइटी. He played a pivotal role in passing the Hindu Widows Remarriage Act 1856, which legalized in remarriage of Hindu widow. Rajendra Chol first is known for his naval expeditions on the revived Sri Vijay Empire of, so ये था इंडोनेशिया का. Rajendra Chola, first a prominent Chol king, is renowned for his naval expeditions and military successes in Southeast Asia. Next question. Which city became the capital of Vatsaraj during the expansion of the Gurjar Pratihar dynasty? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जब विस्तार हो रहा था उस समय कौन सा सिटी था जो वत्सराज की कैपिटल बना? सो ये सिटी था उज्जैन. ड्यूरिंग द रेन ऑफ वत्सराज द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एक्सपैंडेड इट्स इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. उज्जैन जो कि एक एंशियंट सिटी है, रिलीजियस सिटी है एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखती है, वॉज चूजन एज द कैपिटल ऑफ वत्सराज ड्यू टू its strategic and cultural significance. In organizing the Rowlatt Satyagraha, Mahatma Gandhi was assisted by Abdul Bari of the Firangi Ulema group based in लखनऊ. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. लखनऊ में मौजूद था फिरंगी उलेमा ग्रुप, इसके अब्दुल बारी ने मदद की थी. तो महात्मा गांधी लॉन्च्ड रॉलेट सत्याग्रह इन 1919 अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. द एक्ट अलाउज अरेस्ट एंड detention without trial, widely seen as a repressive. Abdul Bari supported Gandhiji in mobilizing masses and backed by Firangi Mahal group जो कि लखनऊ में था, promoted Hindu-Muslim unity against colonial rule, marked the first nationwide non-violence mass movement led by Gandhiji against British authority. Who among the following officials was responsible for maintaining law and order in village during Sirsa's administration? So मुकद्दम जो है ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन विलेजेस ड्यूरिंग शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन. द मुकद्दम वॉज अ विलेज हेडमैन हु ऑल्सो एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन विलेज एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. विच मिलिट्री डिवीजन हैज़ बिकम द रेयर इन वारफेयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ आर्मी? चैरियट मिलिट्री डिवीजन हैज़ बिकम द रेयर इन वारफेयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. During the Gupta period, the military structure of the empire included 4 main divisions. Ancient text में इनको define किया गया: infantry, chariots, cavalry and elephants.
So however, by the Gupta period, the use of chariots had become rare. The Kherwar movement was led by which charismatic leader? So ये थे भागीरथ मांझी. Bhagirath Manjhi was a prominent leader who led the Kherwar movement, a tribal uprising in the late 19th century. The Kherwar movement was initiated by Santhal community. Santhal community जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, aiming to resist British colonial rule and safeguard tribal autonomy. Which of the following is not epigraphic record for the reign of the King Harsh? सो इट वॉज मुजफ्फरनगर सील्स. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है. मुजफ्फरनगर सील्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ किंग हर्ष रेन. देयर इज नो नोन direct evidence linking these seals to King Harsh, who ruled during 7th century CE. The Pallav kings adopted which title to reflect that their rule was guided by principles of धर्मशास्त्रास. सो धर्म महाराजा जो है ये उपाधि अपनाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि उनका जो रेन है, उनका जो शासन है, वो धर्मशास्त्र के सिद्धांत से, उनके प्रिंसिपल से चलता था. Pallav dynasty adopted the title Dharma Maharaja. The title signified rule based on धर्मशास्त्र. एंशियंट हिंदू मॉरल लीगल टेक्स्ट्स हैं ये, जो कि धर्मशास्त्रों के नाम से जाने जाते हैं. धर्म राइटियसनेस, मॉरल लॉ, ड्यूटी एंड जस्टिस के लिए होता था. एम्फेसाइज्ड ethical governance, justice and fairness, welfare of the society. Who among the following women social reformers who educated, who at home at Pune and published a book स्त्री पुरुष तुलना? सो ताराबाई शिंदे जो हैं ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, जिन्होंने पूना में अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की, एजुकेशन लिया और स्त्री पुरुष तुलना नाम की बुक जो है पब्लिश की थी. By the 1880s, many women began to write and publish their critical views on the place of women in the society. ताराबाई शिंदे जो हैं ये एक women थी, educated at home at Pune, published a book स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. In which of the following years did Britishers establish their first factory in Bengal? 1651 में ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है बंगाल में लगाई थी. द फैक्ट्री वॉज सेटअप एट हुगली रिवर बैंक ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर एंड दिस फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश अंडर द परमिशन ऑफ द एम्परर शाहजहां. वेयर इज़ द ललितागिरी बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड? सो इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा. The Lalitagiri Buddhist site is located in the Cuttack district of Odisha, India, and it is situated between the Paravadi and Landa hills in the Asian hill range and considered as a major Buddhist complex alongside Ratnagiri and Udaygiri. It forms the diamond triangle of the Odisha. When was the Shadharan Brahma Samaj established in British India? सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1878 में. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. ब्रह्म समाज जो है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था रिलीजियस रिफॉर्म्स का. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ ब्रह्म समाज वेर देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन. The Brahma Samaj advocates the existence of infinite singularity. The Brahma Samaj got divided into two categories, Adi Brahma Samaj and Sadharan Brahma Samaj. Under the reign of which of the following Mughal emperors did Bahadur Shah attack Chittor? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक किया था हुमायूं के टाइम पर. बहादुर शाह ऑफ गुजरात अटैक चित्तौड़ ड्यूरिंग द reign of Mughal Emperor Humayun. The attack took place in the year 1535. Humayun responded to Bahadur Shah's attack by leading a campaign against him. Who among the follower was the leader of वहाबी मूवमेंट इन इंडिया? वहाबी मूवमेंट का लीडर था यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी. एंड सैयद अहमद बरेलवी की अगर बात करें, सो ही वॉज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. द वहाबी मूवमेंट वॉज एन इस्लामिक revivalist movement that sought to purify Islam by removing
un-Islamic practices and returning to the fundamental principles of the religion. Who among the following great personalities along with his followers founded the Brahmo Samaj in India in 1866? केशव चंद्र सेन जो हैं इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ में मिलकर के ब्रह्म समाज की स्थापना की 1866 में. Keshav Chandra Sen was a prominent Indian social reformer and a leader of Brahmo Samaj. In 1866, Keshav Chandra Sen and his followers formed the Brahmo Samaj of India after a split with main Brahmo Samaj, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, आदि ब्रह्म समाज एंड सेकेंड ये था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया. Who among the following was the last Pallav ruler? लास्ट पल्लव रूलर था अपराजितवर्मन. Aparajitapuram was the last Pallav ruler who reigned during 9th century and he was defeated by Aditya Chola in the battle of Sri Purambiyam. Who among the following was the architect of Victoria Memorial? Victoria Memorial जो है इंडिया में, इसके आर्किटेक्ट है विलियम इमर्शन. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है. With nearly 91 million people living in the area of 88,752 kilometers square and it is located along the Bay of Bengal. West Bengal is the 8th most populous country subdivision in the world and 4th most populous state in India and the 13th largest state in the terms of area. In which of the following years was the Battle of Banihatti fought? बनीहट्टी की जो बैटल है ये लड़ा गया था 1565 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was the correct ascending order of the administration units of Rashtrakutas dynasty? So भुक्ति, विषय एंड राष्ट्र, ये इनका जो है बढ़ता हुआ क्रम है, या कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर है. So Rashtrakuta dynasty was known for its well-organized administrative structure. The hierarchy of the administrative units was designed to ensure efficient governance and control. The smallest administrative unit जो है वो भुक्ति था, इसके बाद में विषय एंड इसके बाद में राष्ट्र. Name of the author who wrote the book Tajul Masir, considered as a first official history of the Delhi Sultanate. तो ये बुक जो है हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई थी. ये एक पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरियन था जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पे रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हुमायूंनामा वॉज रिटन बाई. हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है. इट इज़ ऑफिशियली ए बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, सन ऑफ बाबर एंड फादर ऑफ अकबर. गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड सिस्टर ऑफ हुमायूं. सी वॉज कमीशन्ड बाई अकबर, हर नेफ्यू, एंड टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ Humayun. She wrote the simple Persian language and wrote a factual account of what she remembered. Which of the following dynasties of Delhi Sultanate founded Agra city? आगरा सिटी की फाउंडेशन जो है लोधी डायनेस्टी के द्वारा रखी गई थी. सिकंदर लोधी कमीशन्ड द बिल्डिंग ऑफ द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ आगरा इन 1504. सिकंदर लोधी वॉज अफगान सल्तनत ऑफ द दिल्ली सल्तनत. He ruled between 1489 and 1517. He succeeded his father Behlol Lodi. Lodi was also a poet of the Persian language and he prepared a divan of 9,000 verses. Who was the viceroy when Royal Commission on Civil Services was formed in 1912? So उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है. एंड इसने एज अ वायसराय सर्व किया है फ्रॉम 1910 to 1916. Royal Commission on Civil Services was also known as the Islington Commission and commission was chaired by Lord Islington. The commission was appointed by King George V in 1912. The Mughal ruler Akbar was born in Akbar जो है ये अमरकोट में इसका जन्म हुआ था. On October 15, 1542 AD, Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar was born in Amarkot, Pakistan, in the palace of King Vishal when his father Humayun fled from military defeat at the hands of Sher Shah Suri. Akbar succeeded his father Humayun under a regent Bairam Khan, who helped the young emperor expand and consolidate Mughal domains in India. Niccolo Conti
visited Vijayanagar in which AD? During the reign of देवराय फर्स्ट. सो इन्होंने 1420 AD के टाइम पर विज़िट किया था विजयनगर को. निकोलो कोंटी जो है इन्होंने विजयनगर विज़िट किया था 1420 AD में ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट. निकोलो कोंटी वॉज इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर एंड अ राइटर. एंड यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉय उनका मेन ओरिजिन, कंट्री एंड पीरियड ऑफ ट्रैवल, एंड उस समय कौन इंडिया का रूलर था, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंशनड है. इसको अच्छे से रिवाइज करें, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, उनके नेम ज़रूर ध्यान में रखेंगे. विलियम फिंच है, इसके अलावा में कैप्टन हॉकिंस है. ये कब आए, कहाँ से आए थे, इनका मेन ओरिजिन क्या था और किस समय आए, उस समय इंडिया में रूल कौन कर रहा था, जहांगीर का जैसे कि यहाँ पर शासन था. सो ये पूरी लिस्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल-बरूनी रोट हिज बुक किताबुल हिंद इन विच लैंग्वेज. तो ये लिखी गई है अरेबिक लैंग्वेज में. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. किताबुल हिंद इज़ ऑल्सो नोन एज तारिकुल हिंद एंड इट इज़ ए कंपेरेटिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंडियाज़ रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी. शाहजहाँ's daughter participated in many architectural projects of the new capital of शाहजहाँबाद, दिल्ली में. सो जहाँ आरा नाम से थी ये. जहाँ आरा वॉज द डॉटर ऑफ शाहजहाँ एंड द सिस्टर ऑफ रोशन आरा. She devised many architectural projects in the new capital of Shahjahan. She designed an imposing double-storied Karwan having a garden and courtyard. She also designed the bazaar of Chandni Chowk and Shahjahanabad, now Delhi. के साथ आज की हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और हमारा ये जो बैच है इसमें एनरोल करने के लिए इंडो पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करें, पेड कोर्सेज में जाएं और वहाँ पर टारगेट CGL 2025 करके बैच है. ओनली 251 रुपीज़ पे करके आप 100 टॉपिक्स पर प्रॉपर वीडियो नोट्स कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी. सो इस बैच में एनरोल करें और अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इसके आगे आने वाले सेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके. थैंक यू.